श्रोताओं, पेश है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सागर की प्रथम 6 माही समीक्षा बैठक की रेडियो रिपोर्ट। 15 जून 2026 को सागर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सागर की प्रथम 6 माही समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। उन पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रमुख उपनिदेशक श्री नरेंद्र कुमार मेहरा जी अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ ही अपने राजभाषा प्रेम के लिए सागर नगर ही नहीं पूरे देश में अपना नाम और ख्याति अर्जित करने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय डॉक्टर संतोष सौगौरा जी, जो इस नराकाश समिति के सदस्य सचिव जी भी हैं, वो भी उपस्थित हैं। तो मैं आप तीनों महानुभावों से यह निवेदन करूंगा कि आज की इस बैठक का शुभारंभ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जो विश्वविद्यालय ही नहीं है पूरे सागर के निर्माता हैं, उनके चित्र पर और वाग्देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज की इस बैठक का शुभारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मेहरा जी, साथ ही बैठक के हमारे सदस्य सचिव महोदय श्री संतोष सौगौरा जी। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के राजभाषा प्रकोष्ठ के हिंदी अनुवादक श्री अभिषेक सक्सेना जी ने इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे आराध्य के माल्यार्पण पुष्पांजलि हमने इस अनुरोध के साथ की है कि आज की यह जो बैठक है, आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है, उसमें राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कुछ सार्थक चर्चा विचार विमर्श हो सके। ये केवल एक पक्षी नहीं रहे, हमारे पूरे मंच का यह अनुरोध रहा है कि इसमें हम लोग दैनंदिन काम में जो भी आपकी असुविधाएं भी हो रही हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सागर के सदस्य सचिव एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के संयुक्त कुल सचिव व राजभाषा अधिकारी श्री संतोष सौगौरा जी ने इस समिति के सदस्य कार्यालयों की 6 माही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव, प्रतिवेदन एवं विभिन्न नियमों के अनुपालन की स्थिति का लेखा जोखा समिति के समक्ष रखा। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में कृपा पूर्वक पधारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष और देश के जाने माने शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर साहब का हम आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बड़ी कृपा रहती है आदरणीय मेहरा साहब की, और भोपाल से इस विशेष बैठक के लिए अभी बीना से बिल्कुल सीधे यहां चले आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कोई विश्राम भी नहीं किया। ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह मेहरा साहब, उपनिदेशक कार्यान्वयन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सबको अपना मार्गदर्शन देंगे। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी राजभाषा के नियम हैं, उनको बहुत ही सरल अंदाज पे ये समझाते हैं। तो ऐसे हमारे बीच में आज मनीषी उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे से वरिष्ठ कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित हैं, जो बैंक श्रेणी से हैं, उपक्रम श्रेणी से हैं और कार्यालय श्रेणी से हैं। और ये बता दें कि हमारे यहाँ लगभग 42 ऑफिसेस हैं, जो कार्यालय हैं वो पंजीकृत हैं इस नराकाश सागर में। इसमें बीना और ढाना तक का क्षेत्र शामिल है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और सभी केंद्राध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों का हम तहे दिल से सागर की इस धरती पे स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं उनके साथ उपस्थित जहां जहां हिंदी अधिकारी के पद हैं, हिंदी अधिकारी महोदय या महोदया, और साथ में या हिंदी का काम देख रहे जो भी कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये सब जो आप आज ये देख रहे हैं, इसके पीछे राजभाषा प्रकोष्ठ, जो कि नराकाश का सचिवालय भी है, इसमें हमारे 2 साथी हैं, श्री अभिषेक जी और श्री विनोद जी। इन सब का भी हम अभिनंदन करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप ये जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब इन लोगों के कारण और माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन पे ये सब अंजाम तक पहुंच सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नराकाश की कोई बैठक होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं और बड़ा बोझ रहता है फाइलों का, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे नियम पूछ दिए जाएं या ऐसी कोई रिपोर्ट है कि हम ना सबमिट कर पाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि राजभाषा के नियमों का पालन
हम दिल से कर रहे हैं, सिर्फ फाइलों से नहीं। तो फाइलें तो ठीक हैं, आप लाए हैं, और एक दो पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। बातें तो बहुत होती हैं हर जुबां से, बातें तो बहुत होती है हर जुबां से, पर जो दिल को छू जाए वो भाषा अलग है। यूं तो अदब के दीवाने बहुत हैं दुनिया में, पर हमारी हिंदी की बात ही कुछ अलग है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो राजभाषा की बैठकें हैं उसमें सिर्फ फाइलों, नियमों और का, खा, गा क्षेत्रों की बातें होगी, माहौल थोड़ा गंभीर होगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज की बैठक में गृह मंत्रालय के नियम भी पूरे होंगे और हमारा आपसी तालमेल भी मजबूत होगा, क्योंकि राजभाषा थोपने की चीज नहीं है, आपस में जोड़ने की चीज है। इस बात का एहतराम है हम सबको। काम तो हर दफ्तर में होता है, पर नियम से होता है, पर जब काम में हिंदी का रंग भूले तो वह सलीके से होता है। ये हिंदी की खास बात है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो आज की इस बैठक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का। आपको बता दें कि देश में लगभग 600 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं और पूरी तरह से वो संचालित है, यानी फंक्शनल है। एक बार राजभाषा विभाग का एक कार्यालय ज्ञापन आया 22 नवंबर 1976 में। उसमें यह कहा गया कि भारत देश के जितने भी नगर हैं, अगर वहां पे 10 से ज्यादा केंद्रीय कार्यालय हैं या संस्थान हैं या उपक्रम है या बैंक है, तो वहां पे नराकास का गठन अनिवार्य है। और आपको बता दें यहां पे तो लगभग 42 ऑफिसेस पंजीकृत हैं। और ये भी है कि जब नराकास का गठन किया जाता है तो जैसे हमारे उप निदेशक महोदय बैठे हैं, इनकी अनुशंसा पर भारत सरकार के सचिव राजभाषा अनुमोदन देते हैं। और ये भी बता दें कि इन कार्यालयों में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इन कार्यालयों में आपस में वो पदेन अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं कार्यालय के यदि राजभाषा अधिकारी हैं तो ठीक है, नहीं है तो किसी और कार्यालय के जो ऑफिसर हैं वो सदस्य सचिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो राजभाषा का कार्य है तो नराकास का दायित्व तो क्या है? तो दायित्व ऐसा समझ लीजिए कि राजभाषा का प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना, राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करना, इन सब चीजों के लिए एक संयुक्त मंच है जिसमें हम यह चर्चा करते हैं। और ये टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपनी बात रखेंगे, कोई दुविधा हो तो बताएंगे कि यहां ये दुविधा आ रही है, तो हो सकता है जो दूसरे कार्यालय के लोग बैठे हैं वो बताएं हमारे यहां तो सुचारू रूप से चल रहा है, तो हो सकता है उनके मॉडल को हम आपके यहां रेप्लिकेट कर सकें, दोहरा सकें। तो ये एक साझा मंच है। मुझे लगता है कि हम लोग 6 महीने पहले मिले थे और 6 महीने पहले जब हम लोग मिले थे वो शायद 17 नवंबर 2025 का समय था। उसके बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो या यूं कहें तो एक आपसी मेलजोल का भी एक साधन है, प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब यहां बैठे हैं। तो जो दुविधाएं हैं राजभाषा के क्रियान्वयन में, इस पे हम देखते हैं और राजभाषा नीति का सही क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। और इसको जो इसकी समीक्षा है वो करेंगे। इसको राजभाषा नीति को जो बढ़ाने का दायित्व है और इसके मार्ग में जो कठिनाई आ रही है इसको दूर करने का काम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजभाषा की नराकास की जो बैठक है वर्ष में 2 बार होती है और ये अनिवार्य है। और इसमें आपको बता दें कि कार्यालयाध्यक्ष जो है उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर से धारा अगर नीचे की ओर बहेगी तो काम अच्छे से होगा। तो ये मापदंड है गृह मंत्रालय का जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। आपको बता दें कि आपकी सुविधा के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय की वेबसाइट है जिसमें आप सब लोगों को अनिवार्य रूप से पंजीयन करना होता है। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि वो जो वेबसाइट का जो लिंक है वो है narakas.rajbhasha.gov.in। इस पे भी जाकर अगर किसी ने पंजीयन नहीं कराया है तो पंजीयन अवश्य करा लें। इसके अलावा भी राजभाषा की वेबसाइट है, उसमें समय समय पे आदेश प्रसारित होते रहते हैं, उनका आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। और कहीं कोई गलती है, कोई कमी है तो भोपाल ऑफिस है और नहीं तो सागर में आपका ऑफिस है। सभी के पास इस कार्यालय का पता है, नराकास सचिवालय का, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसके बाद विगत 6 माह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्य कार्यालयों का सम्मान किया गया। पिछले 6 महीने पे यानी कि जो अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक जो बेहतरीन कार्यालय हैं या जो बेहतरीन बैंक हैं, मतलब 3 श्रेणी है ना, बैंक, उपक्रम और कार्यालय, इन 3 श्रेणियों में जो सबसे अच्छा काम किया है उन्हें अब पुरस्कृत करने का समय आ गया है।
तो पुरस्कार के लिए हम आग्रह करेंगे अपने कुलपति महोदय से। इसके पहले मैं थोड़ा मापदंड बताना चाहता हूं। उसमें यह था कि धारा 3/3 का पालन करना, दूसरा था राजभाषा नियम 5 का अनुपालन, हिंदी में पत्राचार का, हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा आपने मनाया कि नहीं मनाया, चौथा है पत्राचार का प्रतिशत, पांचवा है तिमाही बैठकों का आयोजन, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन और सातवां हिंदी टिप्पण का प्रतिशत। ये मापदंड रखे गए थे और इसमें ज्यूरी के रूप में आदरणीय कुलपति महोदय और आदरणीय मेहरा साहब थे। तो आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आप सबके लिए ये पुरस्कार रखे हुए हैं, जो माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि अपने कर कमलों से देंगे। तो सबसे पहले बैंक श्रेणी में बात करेंगे। बैंक श्रेणी में जो इस बार का प्रथम पुरस्कार है उत्कृष्टता का, वो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सागर को। बैंक श्रेणी में ही द्वितीय पुरस्कार गया है इंडियन ओवरसीज बैंक सागर। तृतीय पुरस्कार गया है बैंक श्रेणी में यूको बैंक सागर। बढ़ते हैं उपक्रम श्रेणी में। उपक्रम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीना। उपक्रम श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार गया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सागर। तृतीय पुरस्कार गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सागर। कार्यालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गया है मौसम विज्ञान कार्यालय सागर। द्वितीय पुरस्कार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 सागर। तृतीय पुरस्कार मिला है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ढाना। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी, जो कि उप निदेशक कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मध्य क्षेत्र राजभाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने उद्बोधन में कहा। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज की इस बैठक में जिन सदस्य कार्यालयों को जो पुरस्कार दिया गया है, मैं उन सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बैठक नराकाश की जो बैठक होती है, ये कार्यालय प्रमुखों की बैठक होती है। बताना चाहूंगा कि हमारे जो सदस्य कार्यालय है, अच्छी बात यह है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को बधाई देना चाहूंगा कि देखिए आपने इस बात को ध्यान रखा कि रिपोर्टिंग आपने की है नराकाश सचिवालय को। जहाँ कमियां हैं निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी मोटी कमियां जरूर होती है और इसमें सबसे पहले हमारे कार्य प्रमुख ये जानते हैं कि इस बैठक के लिए जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने जो निर्धारित किया गया है कि जून और नवंबर 2 महीने हैं। हम बात करें आपके पत्राचार की, एक तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 3(3) अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी कार्य प्रमुख इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं पर कोई चूक ना हो। यानी ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से दोनों भाषाओं में जारी करने हैं। सभी सदस्यों ने इसमें दिखाया है कि हमने इसका अनुपालन किया, बहुत अच्छी बात है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश है, उसकी अवहेलना मानी जाती है यदि आप यहाँ चूक कर देते हैं तो। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 3 के कौन से दस्तावेज है और हमारा जो फॉर्मेट है QPR का, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का, उसमें स्टार देकर उसको हाईलाइट किया गया है भी ये डॉक्यूमेंट 3(3) के अंतर्गत आते हैं। और इसमें किसी रीजन का बात नहीं है। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि हमने कई क्षेत्र में लिखा है, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई भी दस्तावेज जारी करेंगे जो अधिकारी साइन करते हैं तो राजभाषा नियम 6 कहता है कि जो अधिकारी ऐसे दस्तावेजों पर साइन करेंगे या उसे जारी करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको दोनों भाषाओं में जारी करें। नियम 5 आप जानते हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना है। कुछ हमारे साथी ऐसे बोलते हैं कि सर हम तो अंग्रेजी के पत्र पर भी हिंदी में साइन करते हैं, क्या उसे हिंदी माना गया है? उस संबंध में बताना चाहूंगा कि मतलब ऐसा है कि कोई पत्र आपके पास अंग्रेजी का है, यदि हस्ताक्षर हिंदी में किए गए हैं तो आपने उसका जवाब भी हिंदी में देना है। और दूसरा, हमारी माननीय पार्लियामेंट कमेटी तो ये कहती है कि कै और खे क्षेत्र के जो राज्य है, जो केंद्र सरकार के कार्यालय है, उनको ये भी दिशा निर्देश है कि आप अंग्रेजी पत्रों का जवाब भी हिंदी में दे सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। यानी हमें हिंदी का जवाब हिंदी में देना है, अंग्रेजी का जवाब भी हिंदी में देना है। तो मेरे ख्याल से इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमें इस गंभीरता को समझना होगा और अपने कार्यालय में विभागीय बैठकों का भी आयोजन करना है। और इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ सदस्य कार्यालय ने लिखा है कि हम पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। यानी यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सागर कार्यालय की, जैसे हमारे सागर में यहाँ पे 42 कार्यालय है जो कार्यालय अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं,
चाहे वो आप ई मैगजीन निकाल लें या हार्ड कॉपी के रूप में, आपने उसका जिक्र करना है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के अंदर जो पत्रिका आप निकाल रहे हैं आपने उसका उल्लेख करना है। यदि नहीं निकाल रहे तो आपने उसका उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि जिस प्रकार आज यहाँ पुरस्कार दिए गए हैं हमारे केंद्र सरकारी कार्यालयों को, उपक्रमों को, बैंकों को, हम चाहते हैं कि नराकाश के प्लेटफॉर्म पे हम पत्रिकाओं को भी पुरस्कृत करें। यानी जब हमारे सदस्य कार्यालय अपनी पत्रिका निकालेंगे तो उसमें भी हमारे केंद्र सरकारी जो कार्यालय होंगे, बैंक होंगे, उन पत्रिकाओं को भी ये पुरस्कार मिल पाएगा। आप चाहेंगे कि आप इसमें सब उनका उल्लेख करें कि जो आपने आपके स्तर पर जो प्रकाशित की जा रही है, चाहे वो ई मैगजीन हो सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि आज का युग IT का युग है, यानी आप जानते हैं कि जितने भी कंप्यूटर है सभी कंप्यूटर में यूनिकोड इनबिल्ट है, आपको अलग से कोई सीडी नहीं डालनी है। मतलब आप उसको एक्टिवेट करें और उसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में भी काम करना चाहे तो भी कर सकते हैं। हमारे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे हमारे हिंदी के बहुत सारे टूल दिए गए हैं, आप उसका ही प्रचार कर सकते हैं। और नराकाश के प्लेटफॉर्म पे भी हम चाहते हैं कि गतिविधियां बढ़ें, यानी हम चाहते हैं कि ये नराकाश एक ऐसा संयुक्त मंच होता है कि उस नगर की एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जैसे कि इसकी जो बैठकें हो रही है, आपके कार्यालय की जो चर्चा हो रही है, मतलब इस समीक्षा का मतलब आपके काम की कमी निकालना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आप कहीं पर चूक करें इसमें आप सुधार करें। और जैसे कि कुछ हमारे कार्यालय अभी भी राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, तो उस संबंध में भी मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने कार्यालय का एक रोस्टर जरूर बनाएं। रोस्टर में कुल कितने कार्मिक है, उसमें कितने प्रवीणता प्राप्त है, कितने कार्यसाधक ज्ञान है, तो जो नोटिफाइड नहीं है तो आपको उसका एक प्रस्ताव अपने हायर ऑफिस को भेजना है कि सर हमारे कार्यालय में 80% से अधिक लोग हिंदी या कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, इसे राजभाषा नियम 10(4) के अंदर अधिसूचित करवाने की कार्रवाई की जाए। राजभाषा नियम 12 ये कहता है कि प्रत्येक कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान अपने कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उसके लिए आपको अपने कार्यालय में एक चेक पॉइंट भी बनाने होंगे, यानी कहीं पे कोई चूक ना हो। जितने भी साइन बोर्ड है आपके सारे दोनों भाषा में होंगे, उसमें पहले हिंदी होगा, बाद में अंग्रेजी होगा। ऐसे ही आपकी रबड़ की मोहरें, जितने भी आपके रजिस्टर है, रजिस्टरों की जो प्रिंटिंग है वो दोनों भाषा में होगी, चाहे वो डिस्पैच रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, या इनवर्ड रजिस्टर है, या अकाउंट्स का रजिस्टर है, मतलब उसके कॉलम सारे दोनों भाषा में होंगे। और उसमें हिंदी पहले होगी, अंग्रेजी बाद में, दोनों का साइज भी बराबर होगा। मगर इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखें जितने भी आपके लेटर हेड है उसका एक सीक्वेंस दोनों भाषा होना चाहिए, पहले हिंदी बाद में अंग्रेजी। जब भी कोई विज्ञापन या पेपर के अंदर आप कोई देते हैं एडवर्टाइजमेंट, इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपका जो लेटर हेड हो बाइलिंगुअल वाला आपने इस्तेमाल करना है। उसमें आप अखबार में देते हैं तो उस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हिंदी में केवल हिंदी का, अंग्रेजी में अंग्रेजी का। हमने हिंदी में अधिक से अधिक काम करना है। दूसरा, हम कैश की तरह बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। जो राजभाषा विभाग की वार्षिक कार्यक्रम आपके पोर्टल में दिया गया, आप अपने कार्यालय की एक रणनीति बनाएं, ये देखें भी हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं, कहाँ पर कितना प्रयास अपेक्षित है, किस प्रकार का हमें सहयोग चाहिए नराकाश से या क्षेत्रीय कार्यालय से हमें सहयोग चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि प्रत्येक कार्यालय आगे इसमें बढ़ चढ़ कर आए, अपनी सही रिपोर्टिंग करे। और जो हमारा जो क्षेत्रीय सम्मेलन, जैसे भी इंदौर में सम्मेलन हुआ था, और आगे जो भी सम्मेलन हो, जो कार्यक्रम हो, उसमें नराकाश सागर के अलावा सागर के कार्यालयों की भी उसमें सहभागिता हो, पुरस्कार जीत कराए। हम इसके लिए शुभकामना करते हैं। हम चाहते हैं कि इस दिशा में हम प्रयास करें। जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में हमारी जो समिति जो काम कर रही है, जैसे आज हमारे 8 लोगों को जो पुरस्कार दिया गया, वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे सदस्य कार्यालय की जो रिपोर्टिंग सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जो हमारी बैठक होगी उसमें हम एक परंपरा एक और डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो बैठक हो उसमें 2 सदस्य कार्यालय अपना एक 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन जरूर दें कि आपने कार्यालय द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में आपके कार्यालय द्वारा क्या विशेष उपलब्धियां की गई है। जब इस प्रकार की परंपरा होगी तो सभी सदस्य कार्यालयों को एक प्रेरणा मिलेगी, उससे मोटिवेशन मिलेगा, वो सभी को यहाँ पे नराकाश के प्लेटफॉर्म पे भी एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हम इस विषय पे भी हम काम करें। जो हमारे छोटे कार्यालय है वो नराकाश के प्लेटफॉर्म पे जो संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करें, कार्यक्रमों का आयोजन करें। जब इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो हमारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे जो कार्यक्रम जो कार्रवाई अपलोड की जाती है तो उसमें हमारी इस नराकाश को
पुरस्कार मिल सकता है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारी ये निराकाश, जिस प्रकार जितनी ऊर्जा के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और सकारात्मक वातावरण में आप जो काम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में ये निराकाश क्षेत्रीय स्तर के ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और बैठक के सफल आयोजन के लिए मैं माननीय निराकाश अध्यक्ष महोदय और निराकाश सचिव संतोष जी और अभी सभी कार्य प्रमुख जो आज की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया, मैं और हमारी संतोष जी की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री YS ठाकुर जी ने अपने विचार यूं व्यक्त किए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कोशिश करें कि अपने मन से एक उत्साह के रूप में जो डायरी है या कैलेंडर है बैंक की छपती, वो हिंदी में छपे ज्यादा से ज्यादा। जो साइन बोर्ड हो बाहर आपके बैंक में वो द्विभाषी हो। कोशिश करें कि जो नेम प्लेट्स लगी हैं अधिकारियों के टेबल पे वो हिंदी में हो। जो गार्ड है उसकी नेम प्लेट है वो हिंदी में हो। और जो मोहर है वो तो करना ही आपको द्विभाषी। इसी तारतम्य में जैसे हिंदी दिवस होता है तो आप लोग हिंदी कवि सम्मेलन करवाएं, बाहर से अच्छे अच्छे कवि बुलाएं तो उसमें जागरूकता पैदा होगी। मैं भी भोपाल में गया था तो केंद्रीय सरकार की ओर से एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना लागू हो रही है। इसमें कि 3000 करोड़ का बजट दिया गया है। तो केंद्र सरकार ये कर रही है कि भारतीय भाषा जो 21 भाषा हैं उसकी टेक्स्ट बुक या सिलेबस से कंसर्न जो किताबें हैं वो पब्लिश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और हर लेखक को कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे किताब लिखने के लिए। सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए और 21 जो हिंदी भाषा हैं वो भी उसमें शामिल है, सारी हिंदी भाषा। तो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है कि जो बच्चे हमारे हैं वो हिंदी भाषा में किताबें पढ़ें। और ये देखा गया है कि जब आप न्यूज सुनते हैं टीवी में तो सबसे पहले हिंदी न्यूज तो लगाते हैं आप, है ना। तो ये हमारे मन में बस रहा, बस हमें इसको आगे ले जाना है। तो हिंदी आप पढ़ें, लोगों को बताएं कि कितनी महत्वपूर्ण भाषा है ये। तो अपनी भाषा में भी बहुत प्रगति की जा सकती है और साइंस को भी बहुत आगे ले जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत पुनः और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बैठक को खुशनुमा बनाने के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर राकेश सोनी जी ने माउथ ऑर्गन पर अपनी विशिष्ट प्रस्तुति पेश की। में आकाशवाणी सागर के कार्यक्रम प्रमुख श्री दीपक निषाद जी द्वारा उपस्थित अतिथियों, नाराकास समिति, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों व नाराकास सागर के सदस्य कार्यालयों के प्रति आभार प्रकट किया गया और इस तरह से ये बैठक विधिवत संपन्न हुई।